वेलकम बैक फ्रेंड्स टू दी एस्ट्रो दीपक दुबे चैनल। और एक बार फिर आ गई हूं मैं दिशा दीपक जी के साथ। और अपनी पिछली चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर एक नया विषय लेके आए हैं ज्योतिष चर्चा में। लेट्स कंटिन्यू विद दिस एस्ट्रो टॉक। दीपक जी, जैसा पिछले सेशंस में भी हम बात करते रहे हैं कि हमारे हॉरोस्कोप में, हमारी कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो कई तरह के इफेक्ट डालते हैं हमारे जीवन पर। तो एक योग, हमारे एक दर्शक ने ये प्रश्न भेजा था, बालारिष्ट योग क्या होता है, ये क्या चीज है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया आज। और सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि कई बार लोग भ्रम पालते हैं कि बच्चे की कुंडली 5 साल नहीं दिखानी है, 3 साल नहीं दिखानी है, 10 साल नहीं दिखानी है, या जब प्रॉब्लम होगी तब दिखाएंगे। हम ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष बहुत इफेक्टिव है शुरू में, प्रारंभ में। जितना जल्दी आप उसे जान लें। जैसे एक पेड़ की तरह है, आपको मान लीजिए कि कोई पौधा आपने लगाया, वो पौधा ठीक नहीं है, तो पौधा अगर छोटा है तो उस समय आपको उखाड़ना आसान होता है। जी जी। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, आकार ले लेगा, जी, तो उस पर फिर उसको उखाड़ना, उसको हटाना ठीक संभव नहीं होता। उसी तरह से कोई रोग है, कोई व्याधि है, कोई समस्या है, तो उसको जितना आप टालोगे जी, उतना वो प्रबल होता जाएगा, फिर उस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। ज्योतिष, जैसा कि बार बार ये बताया जा, हम लोग कह रहे हैं कि ये भविष्य की संभावनाओं को कुछ हद तक या बहुत हद तक समझने और जानने में मदद करता है। एक जरिया है। एक जरिया है। अब बच्चा पैदा हुआ तो उसी समय उसकी कुंडली दिखानी चाहिए। और ये आज से नहीं, देखिए भगवान श्री राम भी जैसे ही पैदा हुए गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया जी, है, ये जो है आप देखिए कि क्या करेगा, नामकरण क्या होगा और इसका क्या संभावना है। जी। तो उसी तरह से आपके यहाँ जब बच्चा पैदा हो तो उसी समय उसकी कुंडली दिखाइए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और विशेष करके बच्चे के लिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उसका हेल्थ, एजुकेशन। एजुकेशन नहीं, हेल्थ, एजुकेशन तो 5 साल बाद जी आएगा। जी जी। सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। हेल्थ जी, हेल्थ को एक तो डॉक्टर बताएंगे कि बिल्कुल। पैदा हुआ तो कैसा है, जी, तो लेकिन डॉक्टर जो है वो क्या है खाली वो बताएंगे, कल क्या होने की संभावना बन रही हो तो नहीं बता पाएंगे। तो इमीडिएट का करेंगे आगे। अरे अभी कोई चीज है तो वहां तो मेडिकल साइंस ही सबसे बिल्कुल, बेस्ट बताएगा, उससे अच्छा तो बिल्कुल, कोई साइंस ही नहीं है। वो तुरंत बिल्कुल। बताएंगे भी, वो क्योर भी करेंगे। तो जी, बेस्ट वहां पे डॉक्टर रोल, इसीलिए डॉक्टरों को भी ईश्वर का रूप कहा जाता है बिल्कुल। दुनिया में। जी, तो वो चीज, लेकिन जो बच्चे का आने वाला टाइम है, अगला महीना है, 2 महीना है, 2 साल है, 4 साल है, जी, या आजीवन है, उसमें इसके लिए टाइम कैसा चलने वाला है, जी। क्या यह स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा, आयु इसकी किस प्रकार की है। हालांकि आयु पे मैं भी कमेंट नहीं करता, और आयु पे किसी को कमेंट करना भी नहीं चाहिए, उस पर जी, अधिकार सिर्फ ईश्वर और ईश्वर का महादेव है। का है, भगवान शिव का है। लेकिन ज्योतिष के माध्यम से उस बच्चे का आने वाला समय किस प्रकार का है, कष्टकारी है कि, कई बच्चे होते हैं पैदा होते ही कई तरह की सर्जरी से गुजरते छोटे से हैं, हैं और इनक्यूबेटर में, उसमें क्या बोलते हैं जी, उसको, जी। यस, यस, हाँ, आईसीयू में उसमें रखा बच्चों, जाता हाँ, है। उनको आईआईसीयू में पड़े हुए हैं, वो लंबे समय तक 2-2 जी, साल, 2.5 साल उनका ट्रीटमेंट चल जी, रहा है। जी। कोई तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ बच्चे लेकर पैदा होते होते हैं। हैं। तो उसका कारण जो होता है वो तब होता है जब बच्चा उत्पन्न हो रहा हो, मार्केस की दशा में उत्पन्न हो गया हो। अच्छा। ठीक है, मार्केस की दशा में उत्पन्न हो गया हो, लगने से एकदम पीड़ित हो। बालारिष्ट जो आपने योग कहा, बालारिष्ट का मतलब है बाल अरिष्ट, बच्चे को होने वाले अरिष्ट की संभावना। ओके। अरिष्ट यानी कष्ट कष्ट। है, कठिनाई, बुरा समय। तो उसको बाल अरिष्ट योग, स्पेशली हेल्थ और लाइफ, केवल ऐसा हेल्थ और कुछ। लाइफ से रिलेटेड ये बात होती है। और इसको थोड़ा सा मैं जोड़ता हूं उसके एजुकेशन और व्यवहार से, पर्सनालिटी क्योंकि हाँ, ट्रेट्स। लेकिन मुख्य रूप से इसको स्वास्थ्य और आयु से लेके जोड़ा जाता है, जी, बालारिष्ट योग को। और वो तब बनता है जब लग्नेश जो है जन्म के समय तीसरे, 8वें, 6ठे या 12वें भाव में हो, जी। लग्न पर कोई खराब ग्रह का प्रभाव हो, और चंद्रमा उस समय बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो, और मार्केस की दशा चल रही हो और अंतरदशा चल रही हो। बहुत। अब उसमें क्या है कि अगर कोई मार्केस, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ और उसमें मार्केस की दशा अगले 7 साल तक है लंबा या समय। अगले 5 साल तक है, जी, तो वो 5 साल बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। 2 महीना ही है तो 2 महीना बहुत खतरनाक होगा, 1 साल है तो 1 साल बहुत खराब होगा, 12 साल है तो 12 साल बहुत खराब होगा। जी। तो उसको डिवाइड किया गया। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो साल भर सस्टेन करते हैं, 3 साल करते हैं, 10 साल करते हैं, 12, बड़ा दुखद होता है। मतलब बच्चा ना हो अच्छा है, लेकिन कोई घटना, इस दुर्घटना तरह या के कष्ट के साथ। जी, बीमारी
ज्योतिष वहाँ एक ये मदद कर देता है कि क्या संभावना बन रही है। और मेडिकल को तो बिल्कुल ही आप करिए, इग्नोर कर ही नहीं सकते बिल्कुल मेडिकल चीज को। जी लेकिन ज्योतिष में भी अगर बालारिष्ट योग बन रहा है तो तुरंत उससे संबंधित आपको अनुष्ठान, पूजा, उसकी उसके प्रयोग करने चाहिए। उसमें मेरी समझ से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि देखिए होगा क्या वो तो शिव जाने। जी लेकिन जो कर्म है, हमें पता है कि इसको जी करने से ये चीज कम हो सकती है या वो कुछ कम हमें होने करनी की चाहिए संभावना जी बनती है। कई बार तो करने से भी नहीं होता, कुछ भी जी करने जी से नहीं होता, ना डॉक्टर बजा पाते हैं, ना वैद्य बता भाग्य पाते हैं। विधाता ने जो लिख भाग दिया है घर में घटनाएं घटती जी हैं। जी मेरी बहन मेरे हाथ में एक्सपायर कर गई कोरोना में, जानते हुए कुछ भी नहीं कर, पता था कि नहीं अब इसकी गड़बड़ हो रहा है। जब ज्यादा बीमार हुई तो मैंने कुंडली देखा तो मैं समझ गया कि बहुत कठिन है। लेकिन महामृत्युंजय भी बैठा है, नहीं हो पाया। तो लेकिन प्रयोग तो मुझे प्रयास तो करना था, तो मैंने जी हम प्रयास किए तो कर्म कई, तो करना हाँ है कर्म आपको करना है तो कर्म के हिसाब से आपको कर्म करना चाहिए। बालारिष्ट योग खतरनाक योग होता है, जी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत संवेदनशील होता है। और वो तब बनता है जब आपका लग्नेश जन्म के समय बच्चे का लग्न का स्वामी जो है वो लग्न में ना बैठा हो, अष्टम में आ जाए, छठे में आ जाए, द्वादश में आ जाए, तीसरे में आ जाए। सबसे बुरा कॉम्बिनेशन बनता है लग्नेश अष्टम में हो उस समय और अष्टमेश लग्न में हो, और उसी समय अष्टमेश की दशा भी हो और उसमें अंतरदशा आ गई लग्नेश की, अब वो खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है। तो वो जो है वो, हम ये नहीं कहते कि कोई घटना बड़ी घट ही जाएगी, बट घटने की संभावना भी काफी अधिक काफी होती है। क्योंकि काफी एक एक मेजर योग है तो ये वो कितने समय तक है, अगर लंबे, सबसे पहले जिस ग्रह की मार्केज की दशा चल रही है उसकी आपको शांति पूजा करानी चाहिए। उसके साथ साथ महामृत्युंजय अनुष्ठान, और बीच बीच में अब कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, जी कितने समय तक रहने वाला है, उसके हिसाब से ही चीजों की को देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। तो दीपक जी इस योग अगर ये योग किसी बच्चे की कुंडली में है और उनके पेरेंट्स ने या माता पिता ने शुरू में इस चीज को एनालिसिस करके दिखाया है, तो क्या सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? अगर कोई सावधानी हम बरत सकते हैं इससे बचने सावधानी के में तो लिए? देखिए, जब जब बालारिष्ट योग बन रहा है जी तो उस समय सबसे बड़ी सावधानी तो, हम तो पूजा पाठ को ही मानते हैं, जी क्योंकि अब उस समय जो है ना, आप टोने टोटके के चक्कर में मत पड़िए। बिल्कुल आप ये मत पढ़िए कि नींबू का दान कर दें, संतरे का दान कर दें, हम मना जी करते हैं, भाई ठीक है वो सब करना है। पहली बात तो दान उपचार नहीं होता, जी इस जी पर जी ही बात करें कि जी जी दान उपचार का हिस्सा उपचार का नहीं है। तो हिस्सा कई नहीं लोग आजकल एक जो भ्रम चलता है कि ये दान कर देंगे हाँ गुरु ऐसे तो इसको खाली दान नहीं, दान जो है वो अनुष्ठान का हिस्सा है। और जी अगर वैसे दान कर रहे हो तो वो आपके पुण्य कर्म का हिस्सा है। फिर आप अगर दान करने जा रहे हैं किसी, जी कई बार देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि शनि बड़ा खराब चल रहे हैं तो कुष्ठ जी रोगी को दान करिए। तो जी कुष्ठ रोगी आपकी समस्या को थोड़ी हर लेगा। बिल्कुल आप किस, और आप जिस किस भाव से कहाँ जा रहे हैं, जी आप जी दान उसको वैसे ही मदद करिए। अगर कोई जी कोई जो है वो दिव्यांग है तो उनको वैसे ही आप मदद करिए। उसमें अपना उपचार लेके, अपना फायदा लेके क्यों जा रहे हैं दान जी देते समय? तो कितना बड़ा घृणित कार्य है कि हम किसी व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति को दान करने जा रहे हैं, वहां भी सोच रहे हैं कि इसको दान करूं तो मेरा फायदा हो जाए। ये तो मतलब पराकाष्ठा है जो है जी स्वार्थ की। तो उससे बचना चाहिए। तो एक तो सबसे पहला ये है कि बच्चा उत्पन्न हो तो कुंडली दिखाइए। जी जैसे आप मेडिकल डॉक्टर को दिखाते हैं, सारे टेस्ट कराते हैं, कुंडली भी एक बार दिखा लीजिए। दिखा जी करके आप जो है वो देख लीजिए कौन से ग्रह का प्रभाव है। अगर छोटी मोटी चीजें हैं तो छोटी मोटी चीजों से काम होगा, अगर कोई समस्या अधिक दिखाई देने की संभावना बन रही तो उससे होगा। और दूसरी बात एक और चीज वाला, कई बार ना बच्चे बचपन में ही बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जी वो होते हैं, चिड़चिड़े जी होते हैं। जी तो फिर ध्यान देना पड़ेगा कि हमको उसके कमरे का रख रखाव में ये सावधानी में आ जाएगा जी जी कि जी कलर तो नहीं खराब रखे हुए जी हैं। जी पता जिसकी चले वजह शनि से से प्रभावित बच्चा है, कमरे में जी लाल लाल सारा कर रखा है हमने। ओके अच्छा, रेड कौन कर रखा होगा? जिसके माता पिता का मंगल मजबूत होगा, ओके उसको लाल रंग बहुत पसंद आएगा, तो वो जी पूरा कमरे में कहीं लाल पीला कर रखा होगा। जी अब पता चले बच्चा पैदा हो गया कुंभ लग्न का, अब वो देख करके वो तो परेशान होगा, इरिटेट उसको होगा, आपसे इरिटेशन कह तो होगा पाएगा नहीं, उसकी जी चीजों को आप बढ़ा रहे हैं। तो जी कम से कम बच्चे को लिए जो रंग सुटेबल हो, जी जो खान पान सुटेबल हो, उस चीजों का भी सावधानी में आपको ध्यान रखना जी होगा कि क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसको और चीजें तो होंगी नहीं, बहुत खाने पीने को तो आप देंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जब वो 2-3 साल का होता है तो हम इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि इसकी कौन सी एनर्जी से, अगर अगर उसकी एग्रेशन की एनर्जी जी अधिक है तो हमें जी ध्यान देना पड़ेगा कि इसको हम ठंडी ठंडी तासीर की चीजें खिलाएं। जी जी इसे जी हम गर्म तासीर, बहुत गर्म हो वो चीजें ना दें, अदरवाइज जिससे उसका एग्रेशन एग्रेशन लेवल और और इंक्रीज बढ़ेगा करेगा, हाँ और बढ़ेगा। तो यहाँ पर ज्योतिष आपकी मदद कर सकता है। जी जी बच्चे को झुलाहट आ रही तो हम कौन से रंगों का उसके कमरे में खिलौने रखें, किस रंग का हम बॉल रखें, किस जी रंग का पालने पे रखें, जी कपड़े किस कलर के पहनाएं, किस तरह के वातावरण में उसको हम टहलाएं खिलाएं। चंद्रमा अगर किसी बच्चे का बहुत कमजोर हो रहा है तो उसको स्विमिंग की आदत डालिए शुरू से, जी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, चंद्रमा भी मजबूत होगा, हेल्थ भी एग्रेशन इम्प्रूव लेवल कम रहेगी होगा, हेल्थ भी इंप्रूव रहेगा, फिजिकल फिटनेस फिजिकल रहेगी फिटनेस भी ठीक रहेगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जहां पर कि जो है वो, हाँ अब कर्क का चंद्रमा हो और वहां पे वो कमजोर हो रहा हो तो थोड़ा ठंडे से बचाना भी पड़ेगा, नहीं तो जी उसका जी जो है उसको ठंडे की समस्या बहुत जी ज्यादा हो जाएगी।
तो ज्योतिष यहाँ पर आपको मदद करेगा कि एक तो बालारिष्ट योग है, तो आप क्या क्या सावधानी, कौन सी पूजा अनुष्ठान आप तुरंत कराएं, किन चीजों की सावधानी रखें, खान पान में किस चीज का ध्यान रखें। और 2 4 5 साल तक मैं थोड़ा सा बालारिष्ट योग को शिक्षा से भी जोड़ता हूँ, कि जब बच्चे 5 बालक तो 12 14 साल से नीचे बालक ही कहे जाते हैं, जी जी जी। तो वो जो है वो कहीं उसका व्यवहार तो नहीं बिगड़ रहा, कहीं उसकी बातचीत तो नहीं बिगड़ रही, चीजें, कई बच्चे 9 10 साल आते आते बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। जी जी, हमने तो देखा है उनको ऐसा। अगर आप 4 5 साल से उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, आपको पता है कि एग्रेसिव हो सकता है, तो उस आपको हिसाब से ध्यान उसका, रखना पड़ेगा जी, कि हमको इसको किस चीजों से दूर रखना देख है, रेख करें। किन चीजों की चीजें देनी है, क्या नहीं देना है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बहुत अधिक मदद कर सकती है जी आपकी। जी। तो जैसे दीपक जी, भी हम चर्चा कर रहे थे कि बालरिष्ट योग के लिए कुछ स्पेसिफिक पूजा पाठ होते हैं, तो कोई 2 पूजा आप बताना चाहेंगे कि ये कारगर रहती हैं? वैसे तो विधाता का लिखा है तो हम उसे टाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो कौन-सी 2 हवन पूजा या कोई ऐसे मंत्र हैं जो इसमें काफ़ी असरदार रहते हैं अगर ये योग है किसी बच्चे की कुंडली में? अ, पहली बात तो जिस ग्रह से रिलेटेड जी, समस्या आ रही, जो, क्योंकि देखिए 12 में से 12 सूर्य के अलावा, सूर्य मारक नहीं होता। अच्छा, सूर्य चाहे कोई भी लग्न हो, सूर्य की दशा में जल्दी डेथ मारक नहीं की श्रेणी में नहीं आता। नहीं आता। चंद्रमा को भी कुछ हद तक लोग मानते हैं, जी। लेकिन चंद्रमा बीमारी बहुत तगड़ी दे देता है बहुत लंबे समय डिप्रेसिव की। या इस हाँ, तरह की उस चीज़ें। डिप्रेसिव भी नहीं, इम्यून सिस्टम कमजोर बहुत कर सारी देगा, चीज़ें ठीक हैं। नहीं जी, जी, होगा, जी। अब चीजें जल्दी ठीक नहीं होंगी। जी, लेकिन चंद्रमा के उसमें भी बाकी ग्रह सारे के सारे ग्रह मारक हैं। जी, तो एक तो किसकी किसकी कुंडली, कौन सा ग्रह का प्रभाव है, जी, उसकी शांति पूजा। जी। लेकिन कोई भी ग्रह की शांति पूजा करिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान जरूर करिए। महामृत्युंजय। हाँ, और उसके बाद अगर लंबे समय तक है, मान लीजिए कि 2 साल तक योग बना हुआ है, जी, 4 साल जी, तक योग बना हुआ है, तो फिर रुद्राभिषेक एक ऐसी पूजा है, जी, आ, अनुभूत प्रयोग है, और बहुत मैंने अपने जीवन में उसे अनुभव किया, जी, और लोगों को भी हम लोग लगातार करते हैं तो अनुभव है जी, कि छोटी पूजा है, इफेक्टिव पूजा है। और रुद्राभिषेक जो है वो आप अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो हर महीने की अमावस्या को करवा दीजिए कुछ समय तक लगातार। छोटी पूजा है, कम खर्चीली पूजा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रभावकारी है। तो हर, रुद्राभिषेक। हाँ, जी, महामृत्युंजय। महामृत्युंजय फॉलोड बाय रुद्राभिषेक, ओके। वो तो कराना ही कराना। जी, जी, जी। अगर प्रॉब्लम ओके। ज्यादा है तो हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय से अच्छी पूजा, वो अल्टीमेट एनर्जी है, उपचार है। जी, बाकी ग्रह ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन, जो ग्रह है उसका और प्लस महामृत्युंजय, ये 2 कॉम्बिनेशन एक साथ, या कई बार 3 कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं, 2 ग्रह, एक महामृत्युंजय, महामृत्युंजय के साथ। और उसके साथ साथ हर अमावस्या को प्रॉब्लम ज्यादा है, वो चाहे 12 महीने की प्रॉब्लम दिख रही हो, 16 महीने की दिख रही हो, 2 साल की दिख रही हो, अगर प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है तो आप हर महीने की अमावस्या उसमें, कंटिन्यूएशन में हाँ, रखें आप। शिववास देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पूर्वी उत्तर भारत में शिववास देख करके रुद्राभिषेक किया जाता है। बहुत जगहों पे लोग शिववास नहीं देखते, सीधे रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन हम लोगों की यहाँ मान्यता नहीं है। जी, तो अमावस्या को शिववास होता भी है, आरोग्य और धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है। अमावस्या की शाम को भगवान शिव के लिए प्रदोष काल में रुद्राभिषेक अगर आप करवा सकें, प्रदोष काल में नहीं मिल पा रहा तो दिन के किसी भी पहर में करा लीजिए, प्रदोष काल ज्यादा अच्छा होता है। जी, तो अगर फिर वो हर महीने करवा दीजिए, प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है तो 2 2 महीने पे अमावस्या पे कराइए, 3 महीने पे अमावस्या पे कराइए, लेकिन उसको आप तब तक कराते रहिए जब तक कि वो पीरियड बीत न जाए। बीत ना जाए। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं तो कई उपचार होते हैं, जैसे सबसे बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, अगर चंद्रमा के कारण बहुत पीड़ित हो रहे हैं आप, तो चंद्रमा के लिए बहुत अनुभूत प्रयोग बता रहा हूं कि जी, आप जो है वो पूर्णिमा की रात को हवन करिए चंद्रमा के लिए। और हवन किस चीज से? गाय का उपला, गाय के गोबर का उपला, जी, गाय के दूध से बनी हुई खीर, और गाय का ही घी। आम की लकड़ी मिल जाए तो सर्वोत्तम, ना मिले तो बस इन 3 चीजों से जी, रात्रि के समय 7 बजे 8 बजे के बाद, जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा तो जी, शाम से ही जो है वो दर्शन होने लगता जी, है, यह प्रयोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अद्भुत है। आप करके देखिए 2 4 6 महीने, जिसको भी डिप्रेशन की समस्या आ रही हो, बहुत अच्छा, ज्यादा एंग्जाइटी, बहुत सुसाइडल इंस्टिंक्ट आ रहे हो, चीजें ठीक ना हो रही हो, आप लगातार हर अमावस्या को रुद्राभिषेक करिए, पूर्णिमा को चंद्रमा का हवन करना शुरू जी, करिए। जी। देखिए आप उसका रिजल्ट। बाकी दवाएं जरूर कराइए, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस को भी उतना ही मानता हूं जितना जी, एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल, मानता हूं। बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिकल तो वो अप्रोच है चीजें कर दीपक जी करके आप आपकी। इसको भी करिए, फिर देखिए किस तरह का प्रभाव आता है। तो एक अंतिम प्रश्न आज के सेशन का एक और मैं जोड़ना चाहूंगी दर्शकों के माध्यम से जी। कि क्या बालारिष्ट योग आजीवन के लिए भी किन्हीं कुंडली में देखने को मिलता है या एक कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होता है? नहीं, योग तो योग जो है वो दिखेगा हमेशा कुंडली में कि योग है,
उसका आजीवन इम्पैक्ट भी होता है क्या? इम्पैक्ट स्वास्थ्य पे डाल देता है जी बालारिस्ट योग। अगर अगर कैपिटल डैमेज कुछ ना हो जी उस पीरियड में जी 2-4 साल, लेकिन हेल्थ के लिए प्रोन तो आपको हमेशा बना देता है। हमेशा बना के तो इसलिए बालारिस्ट योग में कई बार तो बहुत ही नुकसान हो जाता है, जी लेकिन कई बार जो है वो अगर नुकसान उतना नहीं भी होता है तो भी कुछ ऐसी बीमारी देता है जिसके लेकर के आपको आजीवन, देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते जी हैं जी जो जी लंबे, उनको लाइफ लॉन्ग कुछ ना लाइफ कुछ। लॉन्ग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती जी है। जी तो इसलिए उसको जब जान जाए तब उस पर कुछ काम कर, कई बार बहुत लेट हो जाता है तो फिर कोई उपचार काम करता नहीं, वो करता हो नहीं। जाता है। जी जैसे मान लीजिए किसी को पोलियो हो गया, पैर टेढ़ा, अब जी वो जी सीधा नहीं होगा, नहीं हो सकता। ठीक है जी ना। तो जी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रिवर्सल नहीं है उसका, हम उसको, हम या कोई भी साइंस या उसको उस लेवल पर रोक तो सकती है जी कि चलो इससे बढ़ने नहीं दिया जाएगा या बहुत स्लो ग्रोथ अब इसका होगा, लेकिन एकदम से रिवर्स हो जाए इसकी संभावना नहीं होती। तो वो प्रोन तो आपको बना देता है। अगर बालारिस्ट योग है तो हेल्थ का प्रोन आपको बना देगा। वो कब कब ज्यादा इफेक्टिव होगा ये ज्योतिष के माध्यम से समझा जा सकता है, और उस पीरियड के आने से पहले या उस पीरियड के दौरान कुछ प्रिकॉशंस जो है वो तो किए जा आजीवन सकते एक सतर्कता रखनी हैं। चाहिए। आजीवन थोड़ा का मतलब कि विशेष करके जिन हेल्थ ग्रहों के इश्यूज कारण को बना लेकर। हुआ जी है, जी वही ग्रह उस भाव में जब आता है तो ज्यादा प्रोजेक्ट, जन्म के ज्यादा। समय मान लीजिए राहु आपके अष्टम में है और गोचर में दोबारा आएगा तो 18 साल बाद, जी लेकिन 9 साल बाद वहीं केतु आता है, तो राहु की जगह पे केतु, केतु की जगह पे राहु आए तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है। जी तो एक तो 9 साल का एक पीरियड हो गया, फिर बिल्कुल। 18 साल वाला पीरियड हो गया, फिर अच्छा उसी में दशा अंतरदशा हो गई, या लग्नेश वहां पे आ रहा है, तो वो फिर हर साल ऐसे लोग, कई बार आप देखते हैं कि हर साल, अभी कल किसी को परामर्श दे रहा था तो पिछले 3-4 सालों में हर 3-4 महीने बीमार पड़ रहा है। जी तो जब देखा तो वो उनको बताया कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको हर 2 साल 3 साल के अंदर फिर कुछ ना कुछ आपको रीजनरेट हो जाता है, जी जी फिर 2 साल 3 साल ठीक रहे, तब तक 3 साल बाद फिर कुछ हो गया। जी तो ये सिचुएशन होती है, तो इसको जो है हम प्रिकॉशनरी उसमें काफी स्टेप उठा सकते हैं और चीजों को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं ज्योतिष जी के माध्यम से। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ साझा करने के लिए। और अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि जल्दी मिलेंगे आपसे एस्ट्रोलॉजी के इसी तरह के नए एस्पेक्ट्स को लेके, जिनकी सिर्फ एक उनको ऑर्थोडॉक्सी से नहीं जोड़ा जाता, उनकी कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। और हमारे सेशंस की यही खास बात होती है कि दीपक जी एस्ट्रोलॉजी को भ्रांति से दूर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को लेके, ज्योतिष को लेके बहुत सारी भ्रम और भ्रांति हैं, उन्हें हम अपने चैनल के माध्यम से दूर करते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे आप सभी से। अपने प्रश्न हमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स के थ्रू, और आपसे नेक्स्ट एपिसोड में आप ही के सवालों के साथ फिर मिलते हैं आप सबसे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एस्ट्रो दीपक दुबे चैनल।